देखिए, शास्त्रों में कहा गया विद्यार्थी होने के बारे में, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहे त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी होने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है। बहुत सारे गुण मिलकर के एक अच्छा विद्यार्थी बनाते हैं। सबसे पहले काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा कि वो बिल्कुल अटेंटिव रहता है, अटैक करके रोटी लेके भाग जाता है, यानी प्रयास, एफर्ट कैसा होगा? काक चेष्टा, कौवे के समान होगा। सबसे पहले अच्छे प्रयास की आवश्यकता है। इसके बाद वको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। वो नदी में जब खड़ा होता है बिल्कुल कॉन्संट्रेटेड, एक भी मछली उससे बचकर नहीं जा सकती। अच्छी एकाग्रता, अच्छा ध्यान। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह की नींद, यानी जरा सी आवाज हुई आपकी आंख खुल गई। अब ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं और नगाड़ा बज रहा है, आपकी आंख ही नहीं खुल रही है। आलस्य पर नियंत्रण पाना भी जरूरी है। अल्पाहारी, आहार जो है वो अल्प होगा, आहार पर नियंत्रण होगा। स्वाद और खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। और गृह त्यागी, होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो कि दूर जाके पढ़ नहीं सकते, दूर जाके काम नहीं कर सकते। एक होम सिकनेस वाला जो पार्ट है ना, वो विद्यार्थी के अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा भावनाओं के चक्कर में पढ़ने से भी बचना होगा। तो मोटे तौर पे प्रयास, एकाग्रता, कर्मठता यानी आलस्य से दूरी, स्वाद पे कंट्रोल और इमोशनल कंट्रोल, इतनी चीजें जब होंगी तब एक बालक, एक लड़की बहुत अच्छा विद्यार्थी बन पाएंगे और बहुत अच्छा विद्यार्थी बन के जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। पहला गुण है काक चेष्टा, यानी कौवे के समान चेष्टा। जैसे कौवा बार बार इफर्ट करेगा, आप उसे बार बार भगाइए, वो रोटी लेने के लिए या खाने के लिए बार बार इफर्ट करता है, यानी प्रयास बड़ी मजबूती से करता है। इसीलिए कौवे की चेष्टा को सबसे बड़ी चेष्टा मानते हैं। अगर विद्यार्थी का प्रयास ही ठीक ना हो, एफर्ट ही ठीक ना हो, तो क्या करेंगे? देखिए, प्रयास की क्षमता आती है सूर्य और मंगल से। सूर्य और मंगल एफर्ट पैदा करते हैं, प्रयास पैदा करते हैं। इनके कमजोर होने पर प्रयास की क्षमता कम हो जाती है। सूर्य और मंगल अगर कमजोर होंगे तो आपके अंदर एफर्ट नहीं होगा। आप नॉलेजेबल हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो एफर्ट वाला पार्ट है ना, वो कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सलाह लेकर के बालक को मूंगा या माणिक्य धारण करवाइएगा। अगर आपके बच्चे के अंदर एफर्ट कम है तो सलाह लेकर के एक मूंगा या एक माणिक्य धारण करवाना अच्छा होगा। और सूर्य की उपासना जरूर करवाइएगा, यानी सूर्य को नित्य प्रातः अगर विद्यार्थी जल चढ़ाए तो बड़ा अच्छा होगा। इससे उसका एफर्ट जो है, जो उसका प्रयास है, वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है कंसंट्रेशन। मन एक जगह पर एकाग्र नहीं होता। कहा गया वको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। बगुला जब पानी में खड़ा होता है मछलियों के लिए, तो वो ऐसा खड़ा होता है, लगता है जैसे मूर्ति खड़ी है, हिलेगा ही नहीं। इस कदर एकाग्रता होती है। तो कहा गया वको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान होना चाहिए। कंसंट्रेशन कैसा होगा? बगुले की तरह होगा। लेकिन ये एकाग्रता विद्यार्थियों में नहीं है। क्या करेंगे? एकाग्रता के लिए दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं। एक होता है चंद्रमा और दूसरा होता है मरकरी यानी बुध। चंद्र और बुध दोनों एकाग्रता के लिए जिम्मेदार हैं। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और बुध
बुद्धि को प्रभावित करता है। मन और बुद्धि दोनों का सही तालमेल ही व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता पैदा करता है। बुद्ध को बेहतर करके विद्यार्थी की एकाग्रता को अच्छा किया जा सकता है। अगर बुद्ध बेहतर हो जाए तो चंद्रमा बुद्ध को फॉलो करता है, ऑटोमेटिकली चंद्रमा बेहतर होगा तो विद्यार्थी की जो एकाग्रता है, विद्यार्थी का जो कंसंट्रेशन है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करवाइएगा। एक पन्ना लगभग 6-7 रत्ती का बच्चे को लॉकेट में या अंगूठी में पहना दीजिए सलाह लेकर के, और भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग खूब करवाइएगा। अगर ये 2 काम किए जाएं तो जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट है, जो एकाग्रता वाला पार्ट है, वो लगातार बेहतर होता चला जाएगा और बालक की जो एकाग्रता है, बालिका की जो एकाग्रता है, वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। विद्यार्थी का तीसरा गुण कहा, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा। कुत्ते की तरह की नींद। कुत्ता जो है वो आलसी नहीं होता। आप देखिए वो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, खट से आवाज होगी तुरंत जग जाएगा, यानी अटेंटिव होता है, चैतन्य होता है। निद्रा ऐसी ना हो कि निद्रा में लीन हो गए, यानी आलस्य नहीं होना चाहिए। आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। आपकी सारी योग्यताओं को नष्ट करने के लिए आलस्य अपने आप में सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए विद्यार्थी को आलसी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बालक आलसी हो रहा हो, विद्यार्थी आलसी हो रहा हो, तो क्या करेंगे? विद्यार्थी के शरीर में अग्नि तत्व अगर कमजोर हो तो ऊर्जा का लेवल थोड़ा कमजोर होता है, आलस्य ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। शनि की स्थिति अगर गड़बड़ हो तो शनि हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है, निद्रा पैदा करता है। शनि की स्थिति गड़बड़ हो तो बालक का आलस्य बढ़ जाता है। अगर आपका बालक या बालिका आलसी है तो सलाह लेकर के उसे एक मूंगा धारण करवाइए। साथ ही साथ सूर्य उपासना की आदत डलवाइए। आपका बालक या बालिका एक मूंगा पहनेगा और साथ ही साथ में रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएगा। फायर एलिमेंट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जीवन में, वैसे वैसे ही उसका आलस्य दूर होता चला जाएगा। और अगर विद्यार्थी आलसी है तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। यह मामला सबसे ज्यादा गंभीर है, जिसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी के लक्षणों में कहा गया अल्पाहारी, यानी अब ऐसा नहीं है कि सुबह शाम ठूस ठूस कर भोजन कर रहा है, उसके बाद तान करके सो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। अल्पाहारी, थोड़ा थोड़ा भोजन करे, इंटरवल्स पे करे, अल्प भोजन करे, भोजन में ही लीन मत हो जाए, स्वाद के पीछे मत चला जाए। क्योंकि अगर स्वाद में इन्वॉल्व हुआ, अगर भोजन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। आपके आहार का बड़ा असर पड़ता है आपके जीवन पर। इसीलिए अल्पाहारी होगा, खाना खाएगा, पर्याप्त खाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएगा, पेट को एकदम नहीं भरेगा और स्वाद के पीछे नहीं भागेगा। भोजन प्रियता 2 ग्रहों से आती है, शुक्र और बृहस्पति, और खास तौर से बृहस्पति मोटापा भी देता है। बृहस्पति जो भोजन प्रियता देता है, जो बीमारियां ज्यादा पोषण से होती हैं, ज्यादा खाने से होती हैं, उसके पीछे बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति और शुक्र भोजन का रस और टेस्ट के पीछे आदमी को लगातार ले जाते हैं। अगर बालक बहुत ज्यादा भोजन प्रिय है, अगर विद्यार्थी बहुत ज्यादा खाने पीने के पीछे लगा रहता है, तो उसे पन्ना धारण करवाइए या फिर सलाह लेकर के शनि का रत्न धारण करवाइए, यानी नीलम।
नीलम या पन्ना में से एक रत्न सलाह लेकर के अपने बच्चे को, विद्यार्थी को धारण करवाइएगा और देर रात तक जागने की आदत से बचाइएगा कि आपका जो बच्चा है या बेटा है, बेटी है, वो देर रात तक न जगें। अगर इस बात का ध्यान रखा जाए तो निसंदेह निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो भोजन प्रियता की आदत है वो धीरे धीरे कम होगी और आलस्य भी कम होगा। भोजन प्रियता कम होगी तो स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो आलस्य और भोजन के प्रति रस ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसका ध्यान देना थोड़ा जरूरी होगा। विद्यार्थी का अंतिम गुण कहा गया गृहे त्यागी। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहे त्यागी। घर छोड़ने वाला, घर छोड़ने का मतलब ये नहीं घर छोड़ के चला जाए, इसका मतलब ये है कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा घर से ना हो। बहुत सारे बच्चे इतने ज्यादा होम सिकनेस के शिकार होते हैं कि उन्हें आगे पढ़ने के लिए बाहर जाने का मौका मिलता है, वो नहीं जाते या एफर्ट नहीं करते घर से दूर जाने का, घर से दूर रह करके पढ़ना नहीं चाहते। गृह त्यागी यानी परिवार के साथ जो अटैचमेंट वाला पार्ट है वो उनका कमजोर होता चला जाता है और ये जरूरी है। जब परिवार के साथ अटैचमेंट कम होगा तो बहुत अच्छा होगा और परिवार के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगा तो मुश्किलें होंगी, क्योंकि आप वहां से निकलेंगे ही नहीं, अपने सर्कल से बाहर निकलेंगे नहीं। आप इमोशन की वजह से, अपने कमजोर मन की वजह से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कारण है और क्या उपाय है? आमतौर पर चंद्रमा जब कुंडली में प्रधान होता है, चंद्रमा जब कुंडली में लीड करता है तो ऐसी समस्या पैदा होती है। और साथ ही साथ अगर बृहस्पति भी कमजोर हो गया तो ऐसी समस्या जरूर आएगी, क्योंकि बृहस्पति वैराग्य पैदा करता है, बृहस्पति डिटैचमेंट देता है। चंद्रमा कमजोर है तो आप इमोशनल हैं, और अगर गुरु भी कमजोर हो गया तो इमोशन बहुत ज्यादा हावी है आपके ऊपर। ऐसी स्थिति में अगर आपका बच्चा, विद्यार्थी, लड़की, लड़का जो पढ़ रहे हों, अगर बहुत ज्यादा इमोशनल हों, इमोशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हों, सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनाइएगा, बहुत ही बढ़िया होगा। और गायत्री मंत्र का जप करवाइएगा। एक नियम बना लें कि विद्यार्थी जो है, वैसे तो 108 बार पढ़ना अच्छा है, उतना ना भी पढ़ पाए तो कम से कम 27 बार सुबह, 27 बार शाम को, अगर दोनों समय ये गायत्री मंत्र का जप करे और पुखराज पहने तो उससे काफी सारी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।